हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड क्लास चैप्टर नंबर 11 हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इस चैप्टर के अंदर आपको तिरंगे झंडे की विशेषता बताई गई है। अध्यापक और बच्चों के बीच में जो बातचीत है उसके बारे में ये चैप्टर पूरा पढ़ा है। अध्यापक: प्यारे बच्चों, बताओ हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं? सभी बच्चे बोले, तिरंगा झंडा। अध्यापक: बिल्कुल ठीक, आज हम इसी तिरंगे झंडे के बारे में चर्चा करेंगे। शिवानी: इसे तिरंगा झंडा क्यों कहा जाता है? अध्यापक: इसे तिरंगा झंडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। बच्चों, तुम देखते हो कि इस झंडे में 3 रंग की पट्टियां हैं। ये तीनों पट्टियां हमें अलग अलग बातों का ज्ञान कराती है। अशफाक: जी हाँ, इसमें सबसे ऊपर केसरी रंग की पट्टी दिखाई दे रही है। अशफाक ने ऐसा कहा। शिप्रा: अध्यापक जी, यह केसरिया रंग की पट्टी क्या बताती है? अध्यापक: बच्चों, केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है। बलिदान मतलब क्या होता है? जो अपने देश के लिए बलिदान देते हैं उसका प्रतीक है। पुराने समय में वीर सैनिक केसरिया वस्त्र पहनकर युद्ध करने जाते थे। बताया गया है केसरिया वस्त्र है जो बलिदान का और वीरता का प्रतीक है। पुराने समय की बात है जब लोग सैनिक हैं जो युद्ध करने के लिए जाते थे तो केसरिया रंग के वस्त्र पहनते थे। शमीम: इस झंडे के बीच में तो सफ़ेद रंग की पट्टी है, यह क्या दर्शाती है? बच्चों, सफ़ेद रंग सच्चाई, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। हमारे देश में सत्य, अहिंसा और शांति का पुजारी है। सफ़ेद रंग हमें क्या दर्शाता है? अध्यापक ने क्या बताया? सच्चाई, पवित्रता और शांति का प्रतीक। और हमारा देश है जो सत्य का, अहिंसा का और शांति का पुजारी है। दीपू: अध्यापक जी, इसे सफ़ेद रंग की पट्टी पर कुछ और भी बना है, यह क्या है? अध्यापक: बच्चों, सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है। इसे वाराणसी के पास सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? वाराणसी के पास सारनाथ के स्तंभ से। इस चक्र में 24 कमानियां हैं। ये कमानियां 24 घंटे आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। उसको क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। सफ़ेद रंग की पट्टी के ऊपर जो बीच में बना है उसमें 24 कमानियां हैं और ये वाराणसी के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है और इसको अशोक स्तंभ कहते हैं। और ये 24 घंटे आगे बढ़ते रहने की अपने को प्रेरणा देते हैं। शिवानी: अब आप हमें सबसे नीचे की हरी पट्टी के बारे में बताइए। अध्यापक: बच्चों, हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। अधिक अन्न उगाकर हम अपने देश के लोगों की भूख मिटा सकते हैं। यदि हमारी धरती हरी भरी रहेगी तो प्रदूषण का खतरा भी नहीं रहेगा। हरे रंग का अध्यापक ने क्या बताया कि हरियाली का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है। इससे अपने को क्या प्रेरणा मिलती है? अधिक से अधिक अन्न उगाकर हम कोई भी हमारे देश में भूखा ना रहे और धरती हरी भरी रहे, जिससे प्रदूषण का खतरा भी नहीं रहे। बच्चों, राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसकी केसरिया रंग की पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। हमेशा राष्ट्रीय ध्वज अपने फहराते हैं, फ्लैग होस्टिंग जो करते हैं उसको, उसके अंदर सबसे पहले अपने को क्या बात ध्यान रखनी चाहिए? केसरिया रंग की पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। जब कई अन्य झंडे फहरा रहे हो तो राष्ट्रीय ध्वज का सबसे ऊपर रखना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ रखना चाहिए? सबसे ऊपर। इसे कभी भी फटी अथवा गंदी अवस्था में नहीं फहराना चाहिए। संध्या के समय इसे उतार लेना चाहिए। हमें राष्ट्रीय झंडे का सदा सम्मान करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या बताया गया है? राष्ट्रीय ध्वज के बारे में 3 रंगों से मिलकर बना है, इसे तिरंगा कहा जाता है। केसरिया रंग है जो अपने को वीरता और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग है जो खुशहाली और हरियाली का प्रतीक है। ऐसा अध्यापक ने बच्चों को बताया। और राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी अध्यापक ने बच्चों को बताया था। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये चैप्टर आपको बता दिया है। अब इसके कठिन शब्दों के अर्थ है जो मैं आपको करवा देती हूँ, आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। ध्वज, झंडा, प्रयोग, इस्तेमाल, वीरता, बहादुरी, बलिदान, कुर्बानी, प्रतीक, नमूना या रूप, दर्शाना, दिखाना, पवित्र, शुद्ध, सत्य, सच्चाई, चक्र, पहिया, प्रेरणा, अच्छे विचार पैदा करना, राष्ट्र, देश, सम्मान, आदर। तो ये हो गया आपके कठिन शब्दों के अर्थ। इसको आप नोटबुक में करेंगे और लर्न भी करेंगे। एक बार आप चैप्टर रीड करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में राष्ट्रीय ध्वज का जो तीनों रंग हैं उनकी अलग अलग क्या विशेषता है वो आपको याद होनी चाहिए। और जो सफ़ेद पट्टी के बीच में अशोक चक्र है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कितनी कमानियाँ होती है और कहाँ से लिया गया है। हरे रंग के बारे में और राष्ट्रीय ध्वज फहराते इसमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो वाली बातें भी आपको 5 है जो याद होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।